संसद से पास कृषि बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। विपक्ष और किसान काला कानून बताकर कर रहे विरोध प्रदर्शन। पूरे देश में लागू होगा कानून। चीन और नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने कहा यहां 2 दिन तक दौरा किया है और इस दौरान बड़ी बात यह रही कि सीमा पर 5 बीओपी शुरू की गई है, जो कि सीमा पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सुनील राठी कुर्की के दौरान बागपत पुलिस की शर्मनाक करतूत। मासूम बच्चों से पुलिस ने खिंचवाया रेत से भरा रेहड़ा। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर यूपी पुलिस का कहर। मुख्तार का एक और सहयोगी गिरफ्तार। संभल में आत्मसमर्पण करने थाने पहुंचा बदमाश। 15,000 के इनामी बदमाश नईम उर्फ बड़ा ने खुद को किया पुलिस के हवाले। गौकशी का वांछित अपराधी है नईम उर्फ बड़ा। गले में पट्टी डालकर पहुंचा थाने। नखासा थाना क्षेत्र का मामला। मोदीनगर तहसील में तैनात कानूनगो का वीडियो वायरल। किसी व्यक्ति के द्वारा काम कराए जाने की एवज में पैसे मांगने की बात आ रही सामने। पुलिस प्रशासन की तमाम नाकाबंदी के बीच अलीगढ़ पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता से एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल मिलने पहुंचे। मेरठ में वैभव यादव हत्या मामले को लेकर सैकड़ों लोगों ने किया हंगामा। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पर्यटन दिवस के मौके पर बोले सीएम योगी, प्रदेश में टूरिज्म की अनेक संभावनाएं, विकास से लोगों को मिलेगा रोजगार। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने किया ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी की जमीन का निरीक्षण। फिल्म सिटी के लिए कनेक्टिविटी को भी अधिकारियों से जाना। योगी सरकार का माफिया और बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी। पश्चिमी यूपी के कुख्यात सुनील राठी के 1 करोड़ की 20 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का सुबह निधन हुआ। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का बड़ा बयान। कृष्ण जन्मभूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास। मथुरा की ईदगाह पर कृष्ण जन्मभूमि द्वारा अपने हक जताने पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद काजमी ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि इस तरह की हरकत करने वाले हिंदू मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाते हैं। प्रयागराज में बेली इलाके में अतीक अहमद गिरोह के शार्प शूटर भट्ट के 50 कमरों के 2 मंजिला लॉज को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप। कल भी प्रशासन ने बेली इलाके में की थी कार्रवाई। मन की बात के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए पीएम मोदी, कहा कोरोना के कालखंड में पूरी दुनिया परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है और इस संकट में परिवार को जोड़ने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कहानियों का इतिहास उतना पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। कहानी की ताकत महसूस करनी है तो किसी माँ को अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त कहानियां सुनाते हुए सुने। इस दौरान स्टोरी टेलिंग सोसाइटी से भी पीएम ने चर्चा की है। कई महिलाओं ने पीएम को अपने अनुभव भी बताए। करीब 1000 करोड़ की नमामि गंगे परियोजना के तहत बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक बनाए गए 8 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को वेबिनार के जरिए लोकार्पण करेंगे। एसटीपी हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुंडरी की रेती में 1 और बद्रीनाथ में बनाया गया है। शहर विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यमुनोत्री हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। भारी भरकम पहाड़ी गिरने से आपको बता दें कि लगातार हाईवे बंद है, काम जारी है हाईवे खोलने का। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का संगठन में पद बढ़ाए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रामनगर में भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी में मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाए जाने के बाद बलूनी ने कार्यकर्ताओं से अपील की होर्डिंग्स, बैनर, कटआउट, पोस्टर नहीं लगाएं और इससे बचे। कहा आपका प्यार मेरे लिए काफी। अशोक सिंघल की जयंती पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्मृति चिन्ह पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। कानपुर के महाराजपुर विधानसभा में विकास कार्यों के लिए सतीश महाना ने सूडा डिपार्टमेंट से करीब 6 करोड़ 45 लाख रुपए आवंटित किए। कानपुर में 5 साल की मासूम के साथ रेप का प्रयास। लोगों के हद पे चढ़ा अधेड़। पेड़ से बांधकर की गई पिटाई। पुलिस को सौंपा। गोरखपुर में पूर्वांचल नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राय ने पीसी कर कहा, भोजपुरी गानों और फिल्मों से अगर अश्लीलता खत्म नहीं की गई तो कोर्ट जाएंगे, साथ ही आंदोलन की जाएगी।
गोरखपुर में सरेराह मारपीट और गोली चलाने का मुख्य आरोपी शुभम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश नेपाल भागने की फिराक में था। अमरोहा के कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा से अपनी व्यथा बताते पहुंची नगर पंचायत जोया के अधिकारी दीपिका के बेहोश हो जाने के बाद हड़कंप। बाराबंकी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी उजागर करने वाले पर प्रशासन ने दर्ज कराया मुकदमा। फतेहपुर में डेंगू का कहर, जिले में कई गांव में 1 महीने के अंदर करीब 1.5 दर्जन लोगों की हो चुकी है मौत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में गांधी जयंती तक चलेगा और इस बीच बीजेपी वेबिनार का आयोजन कर रही है। अयोध्या में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 2,22,000 का चेक दिया और रामलला को 56 प्रकार का भोग लगाया, नए वस्त्र अर्पण किए। लखनऊ में गलत चालान काटने की वजह से सुर्खियों में पुलिस, इसमें सुधार के लिए पुलिसकर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। शाहजहांपुर में आईपीएल शुरू होते ही सक्रिय हुए सट्टा कारोबारी, छापेमारी कर पुलिस ने 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर ताजमहल की गेट पर पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों ने फूलों की बारिश का सैलानियों का स्वागत किया। कन्नौज में मायके से पत्नी के वापस नहीं आने से नाराज पति ने जहर खाकर दी जान, लड़ाई से तंग आकर मायके गई थी पत्नी। आजमगढ़ के मौलानीपुर गांव में बाइक सवार बदमाशों ने वृद्ध को मारी गोली, मौके से हुआ फरार, बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी। बांदा में अवैध मोरम खदान से युवक की हत्या से मचा हड़कंप, 24 घंटे बाद भी पुलिस ने साथ रखी है चुप्पी, नाराज परिजनों ने किया हंगामा। बागपत के लिलियान गांव में लाइटमैन की करंट लगने से मौत हुई है, खंबे पर लाइन में आए फॉल्ट को ठीक करने के लिए चढ़ा था। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर इमलाक पर 14 के तहत कार्रवाई हुई है, करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। भदोही प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 16 दुकानों को तोड़वाया गया, बता दें कलेक्ट्रेट की जमीन पर कब्जा कर बनी थी दुकानें। शाहजहांपुर में रेलवे कर्मचारियों को पीटने का वीडियो हुआ वायरल, रेलवे की पटरी पर काम करने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने मामला किया दर्ज।